नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। महोबा जिले के पनवाड़ी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि सफाई और अन्य योजनाओं के नाम पर 40 लाख रुपए का गबन कर लिया गया। आरोप पंचायत के प्रधान संजय द्विवेदी पर लगे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और पंचायत के विकास की कमान 3 सदस्यीय समिति को सौंप दी गई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में महोबा से देखिए पंचायत में फंड की बंदरबाट पर यह खास रिपोर्ट। मैं 5 साल का था जब मैंने पहली बार पीएम मोदी को रेड फोर्ट से स्वच्छता का संदेश देते सुना था। फिर स्कूल में टीचर से जाना क्यों स्वच्छता जरूरी है। आज स्वच्छता मेरी आदत है। इस नए भारत ने बचपन से ही स्वच्छता का कल्चर देखा है। यही अमृत पीढ़ी बनाएगी विकसित भारत। 2014 में मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई, जिसके बाद देश भर में बड़े पैमाने पर स्वच्छता मिशन की शुरुआत हुई। इसके तहत कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण से लेकर खुले में शौच और साफ सफाई के लिए खास जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री का ये संदेश शहर शहर और गांव-गांव तक पहुंचा, जिसके अच्छे परिणाम भी आए। लेकिन कहीं कहीं इस अभियान की आड़ में भी भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला गया। महोबा जिले के पनवाड़ी ग्राम पंचायत से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पंचायत में सफाई और विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए की बंदरबाट कर ली गई। खास बात ये कि फंड की इस बंदरबाट में ग्राम प्रधान की सीधी भूमिका सामने आई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। पंचायत में सफाई का नाम, भ्रष्टाचार खुलेआम, बिना बैठक बिना कोरम, सफाई का पैसा हजम, भ्रष्टाचार का हथकंडा, प्रशासन ने चलाया डंडा, जांच से खुल रहे राज, शिकंजे में घोटालेबाज। महोबा जिले की पनवाड़ी ग्राम पंचायत इस वक्त जिले में सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बन गई है, लेकिन वजह विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार है। यहाँ के ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी पर सफाई और विकास कार्यों के नाम पर 40 लाख रुपए के गबन का गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद प्रशासन ने उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक पावर में रोक लगा दी। आखिर कैसे कागजों पर ही पूरी सफाई व्यवस्था को निपटा दिया गया, आइए जानते हैं। सड़क किनारे कूड़े का ढेर, बंद पड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र, जगह जगह गंदगी का अंबार, शौचालय का बुरा हाल। तस्वीरें महोबा जिले के पनवाड़ी ग्राम पंचायत की है, उसी पंचायत की जहां सफाई व्यवस्था के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला कर लिया गया। जिन पैसों से सफाई की जानी थी वो घोटाले की भेंट चढ़ गई और जहां सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी थी उसे उसी के हाल पर छोड़ दिया गया। पनवाड़ी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की इस पटकथा ने प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। पनवाड़ी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। ग्राम प्रधान पर 40 लाख रुपए के गबन का आरोप। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं आरोपी संजय दुबे। डीपीआरओ की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। बिना टेंडर और वैध दस्तावेजों के फंड निकासी का आरोप। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम का सख्त एक्शन। ग्राम प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों पर रोक। 3 सदस्यीय कमेटी को गाँव के विकास की कमान। जिला पंचायत राज अधिकारी चंद्रकिशोर वर्मा की जांच में जो खुलासे हुए हैं वे चौंकाने वाले हैं। जांच में पाया गया कि सफाई और कूड़ा निस्तारण के नाम पर बिना किसी टेंडर या वैध दस्तावेजों के हर महीने 1,10,000 रुपए निकाले जा रहे थे, जबकि पंचायत में सफाई व्यवस्था खस्ता हाल है। ग्राम पनवाड़ी की जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न ग्राम पंचायत की बैठक की गई। खुली बैठक का जो दिखाया गया उसमें कोरम भी नहीं था। तो 47-48 लोगों की उपस्थिति में बैठ करके जो कार्य योजना बनाई गई, जो भी कार्य कराए गए, जैसे उसमें जो है कूड़ा कचरा निस्तारण में जो है सफाई के नाम पर इन्होंने जो है लगभग 26 लाख रुपए का जो है व्यय किया। उस प्रक्रिया में इन्होंने जो है एक ही व्यक्ति के नाम से 1,10,000 प्रति माह जो है निकालते रहे। ना कोई इसका कोई टेंडर मिला, ना तो इसमें कोई ऐसे अभिलेख मिले, वाउचर वगैरह कोई नहीं मिले भी तो ऐसे पे किसी पर अभिलेखों पे हस्ताक्षर नहीं थे। पूर्व निर्धारित ऐसे योजना के अंदर इन्होंने पैसा निकाला। उसमें प्रथम दृष्टया बनाया गया कि जो है इसमें जो है वित्तीय अनियमितता पाई गई। जांच रिपोर्ट की यही वो कॉपी है जिसके आधार पर ग्राम प्रधान के खिलाफ
डीएम ने सख्त एक्शन के निर्देश दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत में कूड़ा निस्तारण, साफ सफाई से लेकर सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों के नाम पर भी फंड की बंदरबांट की गई। यहां तक कि नियमों को ताक पर रखकर योजना की तकनीकी स्वीकृति भी करा ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक सफाई के नाम पर करीब 26 लाख का खर्च दिखाया गया, लेकिन पंचायत सचिवालय में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कूड़ा निस्तारण के लिए आरसीसी सेंटर का भी उपयोग नहीं हुआ। पंचायत में कराए गए काम की माप पुस्तिका भी गायब मिली। बिना टेंडर सरकारी पैसों को गलत तरीके से खर्च किया गया। ये तस्वीर पनवाड़ी पंचायत के कूड़ा निस्तारण केंद्र की है, जहां कूड़ा निस्तारण होना चाहिए उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके पीछे प्रधान ने सफाई कर्मचारियों की कमी का हवाला दिया, जबकि उन्हीं सफाई कर्मचारियों के नाम पर पैसों की निकासी कराई जाती रही। प्रशासनिक जांच में प्रधान की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को सिरे से खारिज कर दिया गया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने बिना कोरम पूरा किए और बिना हस्ताक्षर के फर्जी बैठकें दिखाकर सरकारी धन की निकासी की और नियमों को ताक पर रखकर बिना सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के कार्य कराए गए। इस समय मैं खड़ा हूं पनवाड़ी ग्राम पंचायत में, जहां सबसे पहले जिस सफाई का मत दिखाकर लाखों का गबन किया गया उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो मैं आपको दिखा दूं। ये तस्वीरें महोबा के पनवाड़ी की हैं, जहां पर बड़ी तादाद में कचरा है वो सड़क के किनारे यानी कि हाईवे के ही पास इकट्ठा किया गया, जबकि इस कचरे को इकट्ठा करने के लिए लाखों रुपए की लागत से आरआरसी सेंटर बनाया गया है, लेकिन प्रधान द्वारा उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। नतीजन जिस तरीके से सड़क पर कचरा इकट्ठा है उससे यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीना मुहाल है। सड़ांध और बदबू से लोग परेशान हैं और कहा जा रहा है कि इसी सफाई कार्य को दिखाकर लाखों रुपए का गबन का काम किया गया और अब इस पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। डीपीआरओ ने खुद कार्रवाई की बात कही और कहा है कि इस मामले में जांच समिति गठित कर दी गई। अगर दूसरी जांच में दोषी पाए गए तो फिर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जांच रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोप है कि जांच शुरू होने के बाद ग्राम प्रधान ने पुराने रजिस्टर में पुरानी तारीख डालकर लिपापोती की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक जांच शुरू होने के बाद पुराने रजिस्टर में की एंट्री, हस्ताक्षर और निविदा प्रपत्र तैयार करने की कोशिश की गई। अप्रैल 2025 से 2026 तक पंचायत की बैठकों पर सवाल। पंचायत सदस्यों को प्रति बैठक 100 रुपए देने का नियम। 12 बैठकों के लिए निकाले गए फंड, सदस्यों को नहीं हुआ भुगतान। पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की निविदा पंजिका गायब। टीडीएस कटौती और भुगतान में भी मिली गड़बड़ी। निविदा के चयन में फर्म से जमा नहीं कराई गई धरोहर राशि। भ्रष्टाचार का खेल इतना बड़ा है कि सफाई के नाम पर हर महीने 1,10,000 रुपए निकाले गए, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। जिला पंचायत राज अधिकारी की जांच में सामने आया कि बिना किसी टेंडर और बिना किसी वैध दस्तावेज के सरकारी धन का बंदरबाट कर लिया गया। यहां तक कि जिस आरआरसी सेंटर को कूड़ा प्रबंधन के लिए बनाया गया था उसका उपयोग ही नहीं हुआ और लाखों रुपए कागजों पर खर्च कर दिए गए। सामने ये वही आरआरसी सेंटर है जहां पर इस कूड़े की व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था की बात कही गई है। यही नतीजा है कि आखिरकार जिस तरीके से ग्राम प्रधान पर आरोप लगे हैं उसमें है आरआरसी सेंटर एक बड़ा गवाह के रूप में है, क्योंकि इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। बहरहाल इस मामले को लेकर अब कार्रवाई चल रही है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द रिकवरी होगी। जांच में एक नहीं ऐसे अनेकों गड़बड़ी मिली। सबसे बड़ी गड़बड़ी पंचायत स्तर पर ही मिली। ग्राम पंचायत सदस्यों को मिलने वाले बैठक मानदेय का भी कोई भुगतान नहीं किया गया, जिससे साफ है कि कागजों पर ही बैठकें निपटा दी गयी। जिलाधिकारी के आदेश पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)(6) के तहत प्रधान की शक्तियों पर रोक लगा दी गई है। इनको आरोप पत्र दिया गया। आरोप पत्र में इन्होंने कुछ बिंदुओं पर इन्होंने स्वीकार किया कि है मेरे द्वारा दस्तखत करा लिए गए हैं। बाद में इन्होंने कार्रवाई की। ग्राम पंचायत में अगर इनको कूड़ा कचरा निस्तारण कराना भी था तो आरआरसी बना, वो पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ना ई रिक्शा से कराया गया, ना कूड़ा कचरा कहीं पाया गया। इसलिए इनको लगा कि जो है इन्होंने जो है पैसे का दुरुपयोग किया। इस पर इन्होंने कार्रवाई की गई। कार्रवाई प्रथम दृष्टया यहाँ ग्राम पंचायत में समिति बना करके जाँच जो है टीम बना दी गई। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि फंड निकासी और योजना को पास कराने के लिए क्या शर्तें होती हैं। नियम के मुताबिक
ग्राम पंचायत क्षेत्र में 5 लाख रुपए तक की योजना को पंचायत की बैठक से तकनीकी स्वीकृति दी जाती है। 5,01,000 से 7,50,000 रुपए तक की योजना को खंड स्तर पर नामित तकनीकी अधिकारी स्वीकृति देते हैं, जबकि 7,50,001 रुपए से लेकर 10 लाख और उससे ऊपर की योजना को जिला पंचायत अभियंता तकनीकी स्वीकृति देते हैं। डीएम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि योजना की स्वीकृति के लिए पहले से तय नियम के बावजूद प्रधान ने इसकी अनदेखी की और कंसल्टिंग इंजीनियर से ही स्वीकृति दिखाकर फंड जारी करवा ली। जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि ग्राम पंचायत की बैठकें सिर्फ फाइलों तक सीमित रहीं, ना कोरम पूरा किया गया और ना ही सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। फिर भी बजट पास होता रहा। जब नोटिस जारी हुआ तो फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कराने की कोशिश भी की गई। अब जिलाधिकारी के आदेश पर प्रधान की शक्तियां सीज कर दी गई और गांव के संचालन के लिए 3 सदस्यीय समिति बना दी गई है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस मामले में कोई भी खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहा है। जांच में तमाम खामियां मिलने के बाद डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से पनवाड़ी पंचायत के प्रधान की शक्तियां खत्म कर दी। पंचायत के संचालन के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। समिति में पंचायत के ही सुधांशु, आराधना और राजनारायण को शामिल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि सेकेंडरी जांच में ये आरोप पूरी तरह साबित होते हैं तो न केवल प्रधान की पद से अस्थायी विदाई होगी, बल्कि गबन की गई पूरी राशि की रिकवरी भी कराई जाएगी। 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जो ग्राम पंचायत के जो है मेंबर्स जो है पढ़े लिखे मेंबर, उन्हीं की टीम बना दी गई है और एक सेकेंडरी जांच के लिए अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। हाँ, पद से हटा दिया गया है क्योंकि जो है डोंगल को डिम्यूटेट कर दिया गया है। अब समिति के नाम जो है डोंगल बना दिया जाएगा। प्रथम दशा तो लगभग 40 लाख की वित्तीय अनियमितता का जो है प्रकाश में आया है। जाहिर है एक स्तर की जांच हुई और दूसरे स्तर की जांच चल रही है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी होगी। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार से अधिकारी क्यों अनजान रहे? फंड जारी करने के दौरान प्रोजेक्ट की जांच क्यों नहीं की गई? अकेले प्रधान इतने बड़े घोटाले को कैसे अंजाम दे सकता है? पंचायत सचिव और खंड स्तर के अधिकारी क्यों चुप रहे? पनवाड़ी पंचायत के घोटाले में और कितने किरदार हैं? उम्मीद है जांच के बाद इन सवालों के जवाब भी सामने आएंगे, क्योंकि पंचायत स्तर पर प्रधान प्रमुख होता है, लेकिन अकेले प्रधान इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी को अंजाम दे, ये बात भी गले नहीं उतरती। सिस्टम की मिलीभगत के बिना ये सब संभव नहीं। लेकिन पंचायत स्तर पर जिस तरह भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, वो निश्चित ही बेहद गंभीर है। यही वजह है कि डीएम ने सख्त एक्शन लेकर कड़ा संदेश दिया है। उम्मीद है दूसरे पंचायत के प्रधान भी इससे सबक लेंगे। हाल प्रशासन की इस कार्रवाई ने जिले के अन्य लापरवाह जनप्रतिनिधियों को कड़ा संदेश दिया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि अगर अंतिम जांच में दोष पूरी तरह सिद्ध होता है तो गबन की गई पूरी राशि की रिकवरी संजय द्विवेदी से ही की जाएगी। अब देखना यह होगा कि 3 सदस्यों वाली है नई समिति गांव के विकास को कितना पारदर्शी पटरी पर ला पाती है। इरफान पठान, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश, महोबा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।